आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसमें हमने पहले देखा था कि इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि किस तरीके से कर्म योग सांख्य योग से भी श्रेष्ठ है, और उनका कहने का यहाँ पर तात्पर्य था क्योंकि ये सुगमता से होने वाला है। अब यहाँ पर भगवान उसी बात को दूसरी तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, हे महाभावों, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। जो मननशील कर्म योगी है वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चाहे कर्म योगी हो या सांख्य योगी हो, दोनों का ही जो उद्देश्य है वो है परमात्मा तत्व का अनुभव करना। अब जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, उसका लक्ष्य है परमात्मा का अनुभव करना, लेकिन ये लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मन में से राग और द्वेष नहीं मिट जाता। अब इसको सिर्फ मैं पढ़कर, जैसे मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ या गुरु के उपदेश सुनकर मिटाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि मेरे अंदर कोई राग नहीं है, किसी के प्रति कोई मोह नहीं है, लेकिन जब व्यवहार काल में आऊँ तब मुझे पता चले कि भाई अंदर का अहंकार तो अभी तक मिटा ही नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस राग को मिटाने का अच्छा तरीका है कर्मयोग, क्योंकि कर्म योग में क्या होता है, कर्म योग में हमें जो अपने कर्म हैं वो दूसरों के हित में समर्पित करने हैं। ऐसा करते रहने से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो राग है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे ही राग खत्म हो जाएगा परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। परमात्मा तत्व का अनुभव होने में हमें देरी ही क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर संसार का राग है, और जब हम निष्काम भाव पूर्वक कार्य करते हैं तो ये राग अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये निष्काम भाव पूर्वक कार्य कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि इनिशियल फेज में हम क्या कर सकते हैं। जब भी मैं कोई काम करूँ तो मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं ये सकाम भाव से कर रही हूँ या निष्काम भाव से कर रही हूँ। तो अगर मैं उस काम से अटैचमेंट ना करूँ, ये जज करता रहना है मुझे, ठीक है, कि मैं ये सकाम से कर रही हूँ कि निष्काम, और इससे मैं अपने लिए कुछ इच्छा कर रही हूँ या मैं इसको दूसरों के हित में समर्पित कर रही हूँ। तो बार बार ऐसा विचार करने से और दूसरों के हित में काम को समर्पित करके करने से धीरे धीरे मेरा जो काम में या कर्म फल की जो इच्छा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जैसे ही मेरे अंदर की ये इच्छा, राग खत्म हो जाएगा, मैं उस परमात्मा तत्व का अनुभव कर पाऊंगी या सांख्य योग में जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाऊंगी। यहाँ पर एक दूसरा कारण भी बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जो देहधारी मनुष्य हैं ना, हम सारे कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, देहाभिमानी मनुष्य। तो इसीलिए कर्म योग थोड़ा सा सुगम है, क्योंकि हम कर्मों का तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कर्म से जो हमने इच्छाएं पाल रखी हैं, कर्म फल की जो इच्छा है, एटलीस्ट उसका तो त्याग कर सकते हैं ना। तो धीरे धीरे जब हम कर्म फल की इच्छा का त्याग करते जाएंगे, कर्मों को हम करते रहेंगे, तो क्या होगा, हम कर्म योग में सुगमता से आगे बढ़ पाएंगे। और जब कर्म योग में हमारे अंदर की इच्छाएं नहीं रहेंगी, इच्छा का त्याग हो जाएगा, तो सांख्य योग का जो लक्ष्य है वही है परमात्मा तत्व का अनुभव करना, वो भी सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।